अब बारी आती है एक और खास बात करने की। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि रूपांतरण यात्रा ने जो हमें एक नया दिशा दी है, एक आरसीएम को एक नया प्रारूप दिया है, उसको शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मुझे यकीन है कि यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी रूपांतरण यात्रा का हिस्सा बने ही होंगे किसी ना किसी शहर में। और हर एक जगह एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है। मतलब आप लोग अगर कोई पटना वाले इवेंट में थे तो मैंने वहाँ की वीडियोस देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वहाँ पे क्यों मौजूद नहीं हूँ, मैं किसी वजह से नहीं जा पाई। तो हर एक जगह अपने आप में एक नई कहानी लिख रहा है। हम एक नए ऐसा लग रहा है कि हम एक नए चरण की तरफ आगे बढ़ने के लिए हमने जो भी सोचा था और टीसी सर जो भी विजन लेकर आरसीएम में आगे बढ़ रहे हैं वो मुझे पूरी पूरी तरह से सत्य नजर आता जा रहा है। और जब हमने शुरुआत में जब पूरी प्लानिंग करी थी कि ये जब 100 दिन का ये जो सत्र होगा और ये पूरा जो जिस तरीके से इसको किया जाएगा, आई थिंक उससे भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से इसको अंजाम मिला है। तो जब हम इस पे और चर्चा कर रहे थे तो हमें ये लगा कि जब इसकी शुरुआत इतनी खूबसूरत तरीके से हुई थी भिलवाड़ा 16 सितंबर को, इसकी हर एक सेलिब्रेशन, हर जगह जहां जहां पे भी रथ रुका है, जहां जहां से भी रथ गुजरा है, हर जगह अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस लेकर वो निकल रहा है। तो क्यों ना हम जो जब रथ वापस भिलवाड़ा आएगा और साथ में हम एक नए चरण की तरफ आगे बढ़ेंगे तो क्यों ना उसको भी एक बहुत ही अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जाए। तो इसीलिए ये तय किया गया है कि 22 दिसंबर को जब दिल्ली के आयोजन के बाद भिलवाड़ा वापस रथ लौटेगा तो हम यहाँ पर भी एक भव्य आयोजन करेंगे। और इस बार का जो आयोजन है वो बहुत ही कुछ अलग अंदाज में एक खास तरीके से होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ रूपांतरण यात्रा का समापन नहीं है बल्कि एक नए चरण की तरफ आगे बढ़ने का आगाज है। और इसीलिए इसको बहुत ही अलग अंदाज में सेलिब्रेट करने का, अलग अंदाज में इसको महसूस करने की तैयारी की जा रही है। तो मैं आप लोगों को बस यही बताना चाह रही हूँ कि जो 25 ईयर्स में हमने सब अचीव किया है, मतलब ये समझ लीजिए कि हमने बहुत कुछ सीखा है। अचीवमेंट से ज्यादा हमें ये पता चला है कि हम क्या कर सकते हैं, आरसीएम के अंदर कितनी बड़ी पोटेंशियल है। और इतने सारे फैमिलीज को, इतने सारे लोगों को जो एक पॉजिटिविटी दी है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर सब कुछ अच्छा होता है तो हम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाते हैं, चाहे वो हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, हमारी फैमिली रिक्वायरमेंट हो, हमारा हेल्थ हो, हमारे आपसी रिश्ते हो। अगर सब कुछ अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली लाइफ हमको पॉजिटिविटी देती है। और आरसीएम ने यही कोशिश की है कि हम एक समग्र सफलता के साथ आगे बढ़े, ना कि सिर्फ किसी एक पहलू को हम अपनी जिंदगी में बेहतर बनाए। तो ये जो हमने किया है इसको अचीवमेंट की तरह तो हमने सेलिब्रेट किया ही है, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि हमें इसको एक स्पिरिचुअल रूप भी देना चाहिए। तो इसीलिए एक खास हवन का आयोजन किया जा रहा है, जो एक सामूहिक हवन होगा। उस हवन का मुख्य जो लक्ष्य है वो यही है कि हम एक स्वास्थ्य और शांति की एक शपथ लें, और देश भर में जो जो जिस स्वास्थ्य जागरूकता की जरूरत है, जो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को समझाने की जरूरत है, और पूरे देश में एक शांति का माहौल हो। जो पूरे विश्व में आज हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हर जगह अशांति है, लेकिन अगर हम सब मिलकर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत रखते हैं, हम सब अगर एक हो जाएं और इस स्वास्थ्य और शांति की तरफ एक एक ऐसा कदम बढ़ाएं जो जो कोई और नहीं सोच पा रहा है वो हम कर पाए। इसीलिए एक हवन का आयोजन रखा गया है। तो ये एक बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही डिफरेंट वे होगा हमारी नई जर्नी को शुरुआत करने के लिए। टीसी सर द्वारा बहुत सारी बड़ी घोषणाएं होगी हमारे अगले चरण के आगाज के दिन, और ये समझने के लिए कि हमने जो सब किया है उसके बाद अब हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। जो हम सब कहते हैं कि हम नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, कर सकते हैं, उसको एक्चुअली में प्रैक्टिकली आज के बाद से, उस दिन के बाद से कैसे किया जाएगा, क्या रास्ते होंगे हमें आगे बढ़ाने के लिए, और साथ में अगले साल के लिए हमारे लिए टीसी सर क्या तोहफे लेकर आए हैं, क्या घोषणाएं लेकर आए हैं, वो सर उस दिन डिक्लेयर करेंगे। बहुत सारी सेवा गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।
डेफिनेटली वो एक हमारा एक ऐसा अटूट कार्य बन चुका है, जिसको मुझे लगता है कि मतलब इट फील सो प्राउड कि हम जो कर रहे हैं वो मतलब अपने आप में अविश्वसनीय है। मुझे मुझे लगता है कि मैं जब आंकड़ों को देखती हूँ जो हर महीने बढ़ता चला जा रहा है, हम इतने पेड़ लगा रहे हैं, इतने लोग ब्लड डोनेशंस कर रहे हैं, हम इतने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर कर पा रहे हैं, तो इसको भी हमने कंटिन्यूएशन में वहां पे रखा है। क्योंकि सेलिब्रेशन का दिन है तो थोड़े बहुत डांस, एंटरटेनमेंट, इसका भी आयोजन किया गया है। साथ में जो इवनिंग है उसमें हमने एक संगीतमय ध्यान का आयोजन किया है, जो अगेन एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा, जिस तरह से हमने शायद अभी तक कभी नहीं किया होगा। तो ओवरऑल 22 तारीख को बहुत अलग तरीके से, बहुत ही डिफरेंट तरीके से मनाया जाएगा। एक सामूहिक रूप में एक संकल्प लेने का एक नया अंदाज भी हमने उस दिन डिजाइन किया है कि मतलब हम मन में तो संकल्प लेते ही हैं, लेकिन उस दिन हम अपने संकल्प के प्रति और ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे, बाध्य हो जाएंगे। उसके लिए एक अलग एक्टिविटी का आयोजन किया गया है। तो हम बस जिस जिस चीज को लेकर हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम सब एक सेवा स्वास्थ्य संस्कार के मैसेज को पूरे भारत में हमने रूपांतरण यात्रा के द्वारा पहुंचाया है। अब उसको और संकल्पित होकर और एक नए भविष्य की कल्पना करते हुए, एक सुंदर भविष्य की, एक सुंदर भारत की कल्पना करते हुए, इस पूरे महान लक्ष्य को कि जो हमको पूरा करने के लिए जो तैयारियां करनी है, उसकी अब वो प्रारंभ हो चुका है। वो महसूस करवाने के लिए हम सबको उस दिन एकत्रित होना है। और सबसे मुझे जो लगता है कि इन सबसे का जो परिणाम होगा वो क्या होगा, कि अब की बार जब भी हम किसी के पास जाएंगे तो हर परिवार, हर इंसान आरसीएम को पूरे अपनेपन से अपनाएगा, उस विश्वास के साथ अपनाएगा, वही गर्व महसूस करेगा जो हम महसूस करते हैं। तो इस पूरे आयोजन का जो मकसद है वो है एक नए युग की शुरुआत करना, एक नए चरण की स्थापना करना, जिसके लिए हम सब तैयार हैं, लेकिन उस दिन हम एक अलग रूप में संकल्प लेंगे और इस पे आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी 22 दिसंबर को भीलवाड़ा में आमंत्रित हैं। मुझे मतलब बहुत टीसी सर को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सभी इसमें शामिल हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कर सके। सुबह 9:30 बजे से आरसीएम वर्ल्ड में प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हम सब इसमें शामिल हों और नए भारत के निर्माण की तरफ हम जो अगला कदम हमें बढ़ाने की जरूरत है, उस सबको एक साथ हम उसके लिए संकल्प लेंगे। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। अ, और मैं इसी तरह से आप सबके बीच में आती रहूंगी, और आप सबको मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं कि आप लोगों के लिए अच्छे प्रोडक्ट बनाना और कुछ ना कुछ नया करते रहना है मेरे लिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा उस चीज में इंटरेस्ट है और मुझे बहुत मजा भी आता है वो करने में, और मैं इसी तरह से आगे करती भी रहूंगी। बहुत धन्यवाद। और प्रियंका मैम का स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आदरणीय सर एक बात कहते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा, कि प्रियंका मैम सर को हमेशा ये बोलती हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत कुछ करना है। और अगर कंपनी और सिस्टम इतना बड़ा कर रहा है तो हमारा भी अभी बहुत बाकी है करना। अभी हम 1% भी नहीं कर पाए। एक दिन हम सर से बात कर रहे थे, क्योंकि हमें पूरे एक नए भारत का निर्माण करना है। और सर ने एक बात कही थी कि जब हमारा प्रोडक्ट आते जा रहे हैं तो हमारा टर्नओवर एक्स्ट्रा पीबी क्यों नहीं बढ़ता, ये 1500 पे रुका हुआ है, 2500 पे रुका हुआ है। और सर ने ये भी कहा प्रोडक्ट तभी ला पाएंगे, तो आज से ये भी हम नारा लेंगे कि हर महीने हमारी सेल्फ रीपर्चेज हर व्यक्ति की बढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की रेंज बढ़ती जा रही है। जब केवल हमें याद है 2002 में 26 जुलाई को हम इस अभियान में शामिल हुए, केवल कपड़ा था, कपड़े से हम 7 महीने में रॉयल्टी जैसा अचीवमेंट ले आए। तो आज तो प्रोडक्ट आप गिन भी नहीं सकते।
चाहे शायद प्रियंका मैम भी हो या हम भी हो, और या बहुत सारे सेवा केंद्र वाले लोग बैठे होंगे, आप एग्जैक्ट आंकड़ा आज कोई भी नहीं बता सकता कि इस अभियान में इतने प्रोडक्ट हैं। पहले साल में एक बार लॉन्च होता था एनिवर्सरी पे, अभी तो दिन में पता नहीं 2-3 बार लॉन्च हो जाता होगा। तो उस तरफ हम जा रहे हैं। तो आज संकल्प लेंगे हम सब कि इस महीने, क्योंकि बड़ा ग्रोथ, क्योंकि अब हमारा नारा यही है कि हर महीने और रोज बड़ी ग्रोथ पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।